हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आज है थर्सडे एंड थर्सडे को टाइम रहता है हमारे Q&A का, यानी कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने का। और अगर आप सबको नहीं पता कि आप सब अपने क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हो, देन आप इस वीडियो के साथ साथ आने वाले थर्सडे तक ही किसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज की Q&A को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा वो पूछा अमन भाई ने। ब्रो, WWE ये एडवर्टाइज करे थे कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न होगा, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? जिसके बाद इनका एक और क्वेश्चन है कि क्या बेकी लिंच का रिटर्न रॉयल रंबल मैच में हो सकता है एंड वो उस मैच को जीतकर चैलेंज कर सकती है आस्का को रॉ में चैंपियनशिप के लिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात की जाए कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न आखिर क्यों हुआ कैंसिल, तो आप सबको पता ही है WWE ऑन फॉक्स ये एडवर्टाइज करे थे कि सेथ रॉलिंस हमें न्यू ईयर के सबसे पहले स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले, बट उनका रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला। एंड उसके बाद सभी के मन में यही क्वेश्चन था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इससे रिलेटेड कोई न्यूज वगैरह तो निकल कर नहीं आई, बट स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि WWE के एंड मौके पर प्लान में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि वो सेथ रॉलिंस का रिटर्न स्मैकडाउन में नहीं बल्कि रॉयल रंबल में करवाना चाहती थी या फिर कुछ और। एंड उनके रिटर्न का एक्चुअल प्लान होता क्या है वो तो हमें उनके रिटर्न के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा बात की जाएगी क्या बेकी लिंच इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीतकर चैलेंज कर सकती है आस्का को रॉ में चैंपियनशिप के लिए या फिर नहीं, तो मुझे लगता है इसके चांसेस अभी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बेकी लिंच रॉयल रंबल से पहले अपनी बॉडी को शेप में ले आएगी, इसके काफी कम चांसेस है। इसके अलावा आस्का एक फेस सुपरस्टार है, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है कि इन दोनों की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के टाइम। इसलिए भाई आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा आकाश भाई ने, जहां पर उन्होंने कैटेगरी वाइज मुझे पूछा है कि 2020 में क्या कुछ पसंद आया, जिसमें से सबसे पहला है कि आपका फेवरेट मैच ऑफ 2020। तो मुझे लगता है वो मैच है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, जो कि हमें देखने को मिला था सर्वाइवर सीरीज में। इसके अलावा सेकंड है, आई थिंक यहाँ पर ये फेवरेट फ्यूड लिखना चाहता था, तो फेवरेट फ्यूड मेरा 2020 का और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो का था, जो कि हमें देखने को मिला मंडे नाइट रॉ में। इसके अलावा थर्ड है फेवरेट प्लेयर, वो तो भाई रोमन रेंस है ही, बट अगर आप ये पूछना चाहते हो कि किस 2020 सबसे बेस्ट रहा, देन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लेना चाहूंगा और वो है ड्रू मैकिंटायर का। उसका रीजन तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा फोर्थ है फेवरेट अनएक्सपेक्टेड फेस टर्न या फिर हील टर्न, तो हील टर्न मैं चुनना चाहूंगा और किसी को नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन को। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि रॉ पर जब रैंडी ऑर्टन आए थे देन उन्हें फेस बने ज्यादा टाइम हुआ नहीं और एज के सामने आकर भी वो अच्छी खासी बातें बोल रहे थे, उनके साथ टीम बनाने के बारे में बोल रहे थे। तो मुझे तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एज पर अटैक करेंगे, वो भी इतनी बुरी तरह से। मुझे तो ये कहीं से नहीं लग रहा था। अब आप सब यही सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर रोमन रेंस का नाम क्यों नहीं लिया। देन रोमन रेंस का हील टर्न जरूर से हुआ लेकिन सडन नहीं हुआ, यानी कि सभी चीजें काफी धीरे धीरे हुई। और इनका फिफ्थ कैटेगरी है फेवरेट रिटर्न इन 2020, जहां पर उन्होंने लिखा है एज के रिटर्न को छोड़कर। अब भाई एज के रिटर्न को छोड़कर मुझे लगता है वो रिटर्न किसी और का नहीं बल्कि रोमन रेंस का था। इसके अलावा इनका सिक्स्थ कैटेगरी है आपका फेवरेट पीपीवी इन 2020। अब भाई जो भी बोलो, जितने भी पेपर व्यू हुए 2020 में उसमें कुछ ना कुछ यूनिक था, किसी पेपर व्यू ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। बट फिर भी बात की जाए लास्ट ईयर 2020 में मेरा फेवरेट पेपर व्यू कौन सा रहा, देन मुझे लगता है मैं किसी और का नहीं बल्कि नाम देने वाला हूँ रॉयल रंबल का। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो हमें कई सारे अनएक्सपेक्टेड थिंग देखने को मिली एंड सबसे बड़ी थिंग वो हमें लाइव ऑडियंस के बीच देखने को मिले, जो कि 2020 में हम सब ने सबसे ज्यादा मिस किया। एंड यस, ये सिर्फ मेरे चॉइस थे। वैसे आपका फेवरेट पेपर व्यू 2020 में कौन सा रहा वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुजीत कुमार की तरफ से। भाई मेरा क्वेश्चन है कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, डीन एम्ब्रोस वर्सेस जॉन मॉक्सली। अब मुझे तो भाई 2018 से पहले वाले डीन एम्ब्रोस ज्यादा पसंद आते थे, जो कि भाई लुनेटिक वाली थिंग करते थे। अब जॉन मॉक्सली भी पसंद है, बट हाँ डीन एम्ब्रोस जरूर से आगे है जॉन मॉक्सली से। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा वो पूछा है फुल सिंह ने, केन वेलास्केज रिटर्न होंगे WWE में। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे देन आप सबको पता होगा कि जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ देन केन वेलास्केज को WWE ने रिलीज कर दिया और अब वो WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। बट बात की जाएगी क्या वो WWE में वापस आ सकते हैं, तो चांसेस जरूर से, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने भी अपने पास्ट के इंटरव्यू में कई बार कहा है कि केन वेलास्केज WWE के साथ काम करना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता है कि वो WWE में जरूर से वापस आएंगे। इसलिए आप सब कह सकते हो जो उन्हें करीब से जानते वही ये थिंग बोल रहे हैं कि केन वेलास्केज WWE में वापस आ सकते हैं। तो आप सब मानकर चल सकते हो शायद जब WWE में लाइव ऑडियंस वापस आ जाए देन हमें केन वेलास्केज का भी रिटर्न देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरके गेमिंग 623 ने, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनका रोमन का न्यू थीम सॉन्ग कब आएगा। अब शायद से लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं जब से रोमन रेंस ने ये थिंग बोली है कि उनका न्यू थीम सॉन्ग हमें काफी जल्द देखने को मिलने वाला है, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब यहाँ से तो हमें यही थिंग पता चलती है, पहली WWE ने ये सोचा होगा कि रोमन रेंस का जो करंट थीम सॉन्ग है वही उनके लिए बेस्ट है, और सेकंड थिंग जो हो सकती है वो है कि उनके थीम सॉन्ग का हमें डेब्यू किसी बड़े लेवल के पेपर व्यू में देखने को मिले, जैसे कि रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया। इसके अलावा इनका सेकंड क्वेश्चन है भाई तुम्हें क्या लगता है गोल्डबर्ग
WWE चैंपियनशिप जीतेंगे और रोमन के साथ होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, और क्या रोमन डबल चैंपियनशिप जीतेंगे। अब इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसके लिंक आप सबको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फहद भाई की तरफ से। इनका पहला क्वेश्चन है मिस कब यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे, तो मिस के पास अगेन आ चुकी है मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट, एंड जिस तरफ से हम सबने पास्ट में देखा ये देखकर साफ लग रहा है कि मिस के टारगेट WWE चैंपियनशिप है ना कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगर WWE कुछ बड़ा करना चाहती है देन शायद से हमें मिस कैश इन करते हुए दिख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर, बट अभी तो उनके WWE चैंपियनशिप पर ही कैश इन करने के अच्छे खासे चांसेस है। इसके अलावा इनका सेकंड क्वेश्चन है विनर टेक्स ऑल मैच कब होगा, देन इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर से मिल जाएगा जो कि हमसे पूछा है गॉड सचिन वाइटी ने, जिनके क्वेश्चन को काफी ज्यादा गौर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों वो तो आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इनका क्वेश्चन है भाई क्या गोल्डबर्ग WWE चैंपियन बन जाएंगे और रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच जीत जाएंगे एंड रेसलमेनिया में विनर टेक्स ऑल मैच होगा। अब भाई अपडेट्स तो ऐसे ही आ रही है कि रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 37 में। अब वो WWE किस तरह से करवाती है वही देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब गोल्डबर्ग ने आकर चैलेंज कर दिया WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को। इसलिए फैंस यही एक्सपेक्ट करे कि शायद से हमें रेसलमेनिया में विनर टेक्स ऑल मैच देखने को मिल सकता है। बट बात की जाएगी क्या ये इस तरह से हो सकता है रोमन रेंस 30 मैन रॉयल रंबल मैच जीत जाए एंड गोल्डबर्ग जीत जाए WWE चैंपियनशिप। अब भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि रोमन रेंस के रॉयल रंबल जीतने के बाद फैंस का रिएक्शन कैसा आता है उससे WWE को ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अब रोमन रेंस एक हील है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच जीतने वाले होंगे देन उससे पहले वो हारने वाले अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, देन वो रॉयल रंबल मैच जीतकर गोल्डबर्ग को चैलेंज कर सकते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए। लेकिन ऐसा होगा या फिर नहीं वो तो भाई रॉयल रंबल में ही पता चलेगा। लेकिन विनर टेक्स ऑल के थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों अलग अलग नेटवर्क पर आती है एंड दोनों नेटवर्क पर एक टॉप चैंपियनशिप होना तो जरूरी है ही। इसलिए मुझे लगता है कि अगर रॉयल रंबल के पेपर व्यू में या फिर उससे पहले रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हैं देन वो रॉयल रंबल मैच जीतकर गोल्डबर्ग को चैलेंज कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 में। तो गाइज आज की ये Q&A वीडियो यहीं तक थी। जिनके भी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे ये Q&A वीकली रहता है। आप सब अपने क्वेश्चन नीचे लिखकर पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट Q&A में लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।